Hello everybody, welcome to my Lasme channels. I am Adhiraj Srivastava. Today I am going to study about the fiber to fabrics. यानी जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि आज जो है हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो फाइबर से फैब्रिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमें ये जानना है कि फाइबर क्या है या फैब्रिक्स क्या है। तो पहले दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग फाइबर टू फैब्रिक्स करें, एक छोटा सा जो है एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हम लोग अभी जो क्लॉथ पहने हुए हैं, जो घरों में बेडशीट है, पर्दा है, ये सारी चीजें को क्या बोलेंगे हम लोग? फैब्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फैब्रिक्स बोलेंगे। और ये फैब्रिक्स जो है जिस चीज से बना हुआ है वो धागे से बना हुआ है, और ये धागा को ही हम लोग क्या बोलेंगे? फाइबर बोल देंगे। यानी जो फाइबर यानी धागे से जो कपड़े बने हुए हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फाइबर टू फैब्रिक, यानी थ्रेड टू क्लॉथ्स, यानी फाइबर टू फैब्रिक, यही चीज है। इसी में हम लोग को पढ़ना है। जैसा कि हमारे लिए क्या है, कपड़ा जो है बेसिक नीड है, या अदर चीजें जो है ये क्या होता है, कपड़ा जो है हमें धूप, गर्मी, ठंडी, ये सारी चीजों से क्या होता है, हमें सेफ रखता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है बर्फबारी हो रही है, एक पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है कि बर्फबारी हो रही है, और इस बर्फबारी में जो है आपको जो है ये कपड़ा जो है क्लॉथ जो है बचा रहा है, उसको सेफ कर रहा है। साथ ही में यहाँ भी आपने देखा होगा क्या कि ठंडी का सीजन है, और ठंडी के सीजन में जो है पूरी तरह से उलेन कपड़े को पहना गया है। यानी ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो क्लॉथ जो है हमें सेफ रखते हैं, हमें जो मौसम जिस हिसाब से होता है उस हिसाब से हमें वेदर से प्रोटेक्ट करते रहते हैं। यानी गर्मी का दिन है तो फिर भी हमें हीट से प्रोटेक्ट करते हैं, ठंडी के दिन है तो ठंडी के दिनों में क्या होता है, हमें ठंडियों से बचाता है। साथ में अगर रेनी सीजन है तो रेन से बचाता है हमारा, और फिर अगर बर्फबारी हो रही है तो वैसे सिचुएशंस में भी ये क्लॉथ क्या होते हैं, हमें सेफ रखते हैं, हमारा जो है तबीयत खराब ना हो। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है क्या कि क्लॉथ्स आर मेड ऑफ फैब्रिक एंड फैब्रिक इज मेड ऑफ फाइबर। यानी कह रहा है क्या कि क्लॉथ आर मेड ऑफ फैब्रिक और फैब्रिक इज मेड अप ऑफ फाइबर। यानी सिंपल है, यानी क्लॉथ किससे बना? फैब्रिक से बना। और ये फैब्रिक किससे बना हुआ है? तो फाइबर से। चलिए तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं कि ये है क्या। तो कह रहा है क्या कि फाइबर जो होता है हमारा दो टाइप्स का होता है, एक नेचुरल फाइबर और सेकेंड सिंथेटिक फाइबर। अब नेचुरल फाइबर में भी दो तरह के आ जाते हैं, एक प्लांट फाइबर आता है और दूसरा एनिमल फाइबर आ जाता है। तो एनिमल फाइबर्स में भी हमें दो तरह का पढ़ना है, एक जो पढ़ना है उल पढ़ना है, और एक सेकेंड सिल्क पढ़ना है। यानी उल और सिल्क हमें पढ़ना है। तो एक बार फिर से आ जाओ, ध्यान से सुनते हैं हम लोग कि ये फाइबर जो होते हैं, ये फाइबर बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक जो होता है आपका नेचुरल फाइबर होता है, सेकेंड होता है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर मीन्स मैन मेड फाइबर। फिर आते हैं क्या कि ये जो होता है नेचुरल फाइबर जो होता है दो टाइप्स के होते हैं, एक प्लांट फाइबर होता है और सेकेंड एनिमल फाइबर। और एनिमल फाइबर में जो है हमें जो पढ़ना है उल पढ़ना है, और सेकेंडली जो हमें सिल्क पढ़ना है, यानी उल और सिल्क के बारे में स्टडी करना। तो बेसिकली जो है इस 7th क्लास में जो है हमें इसी जो है एनिमल फाइबर्स में जो है, यानी बेसिकली जो है फाइबर्स में, नेचुरल फाइबर में हमें जो एनिमल्स, नेचुरल फाइबर में भी जो एनिमल फाइबर्स है उसमें हमें जो है उल और सिल्क के बारे में स्टडी करनी है। तो अब कहता क्या है कि ये जो फाइबर्स होते हैं ये फाइबर है क्या? तो कह रहा है क्या कि ये फाइबर इज थ्रेड और फिलामेंट। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये थ्रेड ही होते हैं, धागे से बने होते हैं। सिंपल जो धागे हैं ये धागे से ही हमारे बने होते हैं। तो कह रहा है क्या कि फिलामेंट फ्रॉम विच वेजिटेबल टिश्यू, मिनरल सब्सटेंस, टेक्सटाइल इज फॉर्म्ड। द फाइबर कंटेन सेल्यूलोज, लाइनिन, पेस्टिन दैट आर रेसिस्टेंट टू एक्शन द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। फिर आगे कह रहा है क्या कि ये जो फाइबर्स होते हैं, ये जो धागे हैं, ये धागे जो है बेसिकली क्या है? वेजिटेबल टिश्यूज, मिनरल्स, फिर जो है हमारे जो है टेक्सटाइल है। फाइबर कंटेन करता है सेल्यूलोज, लिनिन और पेस्टाइन को। ये जो क्या किया रहता है? पेस्टिन को अपने पास रखे रहता है। ये रेसिस्टेंट का वर्क करते हैं। ये क्या करते हैं? रेसिस्टेंट का वर्क करते हैं हमारे फाइबर्स में, यानी थ्रेड के लिए। तो ये दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल और एक सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल फाइबर जो होता है, जो नेचर के द्वारा हमें मिला होता है, तो ये फाइबर में जनरली जूट, कॉटन, ऊल और सिल्क आते हैं। जूट यानी जैसे रस्सी वगैरह जो होता है ये जूट के भी बने होते हैं, जूट के जो है बैग्स होते हैं। फिर हमारा आता है कॉटन,
कॉटन से जनरली जो है क्लॉथ्स बनते हैं। फिर हमारा सिल्क, सिल्क में सिल्क की साड़ी, सिल्क का कुर्ता ये ज़्यादा फेमस होता है, जिसका मैंने 2 क्लॉथ का नाम रखा है। तो ये जो है उल, जितने सारे उलन कपड़े होते हैं उल के बने होते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा नेचुरल फाइबर्स में आ जाता है। फिर सिंथेटिक फाइबर जो होता है मैनमेड फाइबर होता है, यानी ह्यूमन बींग्स के द्वारा जो बनाया गया। तो इसमें क्या क्या आ जाते हैं, जो कि पढ़ना तो है नहीं लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। रेयन है, नायलॉन है, फिर आपके पास जो है रेयन नायलॉन्स के बाद पॉलिस्टर आ जाता है। तो ये जो सिंथेटिक फाइबर का मैंने नाम बताया, पॉलिस्टर हुआ, रेयन हुआ, नायलॉन हुआ, ये सिंथेटिक फाइबर है, यानी मैन मेड जो है फाइबर्स हैं। फिर आता है क्या कि टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर। तो टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर में 2 तरह का हो गया, एक प्लांट फाइबर और सेकेंड एनिमल फाइबर। अब कहता क्या है कि ये टाइप्स में जो है प्लांट फाइबर जो है हमारा 2 तरीके का है। प्लांट फाइबर जो है हमारा, जो प्लांट से जो फाइबर हमें मिलता है उसी को क्या कहेंगे, प्लांट फाइबर। यानी प्लांट फाइबर से जो हमें फाइबर गेन होगा उसी को प्लांट फाइबर कहते हैं। जैसे कॉटन, जूट, फ्लैक्स, ये क्या है हमारे प्लांट फाइबर। फिर कहता है क्या है कि एनिमल फाइबर। तो एनिमल फाइबर में कहता क्या है कि वैसे फाइबर जो हमें एनिमल से मिलते हैं। तो जनरली जो है 2 तरह के एनिमल्स बहुत फेमस होते हैं उनके फाइबर, एक है उल और सेकंड है सिल्क। तो उल जो है हमें सीप से मिल जाता है, गॉट से मिल जाता है, कैमल से मिल जाएगा, याक से मिल जाएगा, जो हम लोग स्टडी करेंगे। और सेकंड आता है सिल्क। जो सिल्क आता है ये सिल्क ओर्म से मिलता है। ये किससे मिलता है, हमारा सिल्क ओर्म से मिलता है। तो यही 2 चीजें हैं, यानी हमें जो है जो नॉर्मल्स जो है हमें पढ़ना जो है एनिमल फाइबर्स में 2 तरह का, एक क्या है उल है और सेकंड क्या है हमारा सिल्क है। तो जो हमारा उल है ये जो है एनिमल्स में लाइक गॉट, सीप, कैमल्स, इनसे मिल जाता है, याक से भी मिल जाता है। और सिल्क जो है ये हमें जो है सिर्फ जो है सिल्क ओम से मिलता है। इसके लिए जो है सिल्क ओम्स का कल्टीवेशंस भी होता है, जिसको सेरिकल्चर भी कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिलहाल जो है हम लोग जो है टाइप्स ऑफ उल में जो है 2 तरह का आया, एनिमल्स में उल और सिल्क, जो यहाँ पे उल और सिल्क को दिखाया गया है। अब कह रहा है कि उल के बारे में कह रहा है क्या कि यहाँ पे जो है आपको उल जो होता है उल के कुछ वैरायटीज को यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे कि सीप, गॉट, याक और कैमल। जैसा कि मैंने नाम भी रखा हुआ था कि आपको जो है सीप है, गॉट है, याक है और कैमल है। तो कह रहा है कि उल, देयर आर मेनी एनिमल्स दैट बियर ए थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी, सच एनिमल्स जनरली लाइव इन कोल्ड क्लाइमेट्स। जो उल के बारे में कहा जाता है कि जो ठंडे जगहों पे जो है जो एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, जो वहां पे रहते हैं एनिमल, जो सरवाइव करते हैं, उनके हेयर से ही जो है ये हमें उल मिलता है। उसके लिए एक बड़ा सा प्रोसेस, ऐसा नहीं कि हम डायरेक्टली हेयर का ही यूज कर लेंगे, लेकिन उन्हीं के हेयर से जो है बनता है, जो वैसे होते हैं जैसे सीप, गॉट, याक। यहाँ पे 3 पिक्चर्स आपको दिखाए गए हैं। इस तीनों पिक्चर्स में यही बताने की कोशिश की जा रही है कि ये ठंडे जगहों पे ज्यादा पाए जाते हैं और इन्हीं से इनके जो हेयर है, हेयर से ही जो है हमें उल मिलता है। थिक कोट ऑफ हेयर ओवर द बॉडी, सच एनिमल्स ट्रैप्स लॉट ऑफ एयर एंड कीप देम वार्म, एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। यानी कहता क्या कि ये जो हेयर है जो इनके वो कवर किए हुए पूरे बॉडी को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इनके लिए ठंडे जगहों पे रहने के लिए, क्योंकि ये पूरी तरह से क्या होता है एक ट्रैपिंग किए हुए। देख रहे होंगे आप लोग पिक्चर में भी आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये क्या किया हुआ, पूरा हेयर जो है इनके पूरे बॉडी को ट्रैप किए हुए हैं, जिसके कारण ये कैसा बिहेव करने लगता है, बैड कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। यानी जो अंदर का हीट है उसको बाहर जाने नहीं देगा और बाहर के जो ठंडी हवाएं हैं उसको अंदर आने नहीं देगा। यानी बाहर से जो कोल्ड क्लाइमेट है उसको अंदर आने नहीं देता है, जिसके कारण क्या करते हैं ये सर्वाइव करते हैं ठंडे जगहों पे। अगर इनको अगर गर्मी वाले प्लेसेस पे ला दिया जाए, यानी हॉट क्लाइमेट में ला दिया जाए, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्या होता है इनमें इतने ज्यादा जो हेयर हैं जो पूरी तरह से ट्रैप किए हुए हैं, ये जो क्या करेंगे कि अंदर से भी ये हॉट होते हैं, हॉट क्लाइमेट भी है, तो दोनों स्थिति में ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, ठंडी जगहों पे पाए जाते हैं। ये क्या होता है कि ये जो होता है कोल्ड क्लाइमेट में इनको जो है
ठंडियों से बचाता है ये हेयर। तो इसी हेयर से, ये जो इनको कोल्ड क्लाइमेट से जो हेयर बचा रहा है, इनको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसी हेयर से जो है हम लोग उल गेन करते हैं, जो एक प्रोसेस है। जैसे यहाँ पे कुछ नाम दे दिया, फ्लिप, सीप, गॉट, याक, कैमल बियर टू टाइप्स ऑफ हेयर, एक कोर्स हेयर और एक फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर। यानी ये जो एनिमल्स है ये दो तरह के हेयर्स कंटेन करते हैं। एक हो गया क्या, कोर्स हेयर, और दूसरा हो गया फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर। तो इन दोनों हेयर्स का जो है हम लोग यूज करते हैं ऊल के लिए। फिर साथ में करा कि फाइन सॉफ्ट हेयर फाउंड क्लोज टू द स्किन इन सच एनिमल्स। जो फाइन सॉफ्ट जो हेयर होते हैं ये इनके स्किन के काफी नजदीक पाए जाते हैं, जबकि फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर जो होता है इसको कहते हैं फ्लिस। फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर को क्या कहते हैं हम लोग, फ्लिस कहते हैं। तो यही यानी दो तरह के हेयर इनमें पाए जाते हैं। कौन कौन होता है, तो एक कोर्स हेयर और दूसरा फाइन सॉफ्ट हेयर पाया जाता है। फिर कह रहा है कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग, इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है इनका टाइप। इन जो एनिमल्स का मैंने नाम रखा है जो ठंडे जगहों पे कोल्ड क्लाइमेट में पाए जाते हैं, फाउंड होते हैं, इनका ब्रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि किसमें कितनी कैपेसिटी है। आपको ब्रीडिंग मींस कैपेसिटी, जो हेयर को रख सके, हेयर को ट्रैप किया हुआ, किसकी क्वालिटी सबसे बेस्ट है, कौन ज्यादा प्रोटेक्ट करता है कोल्ड क्लाइमेट से, ताकि हम उसका यूजेज करें तो हम भी कोल्ड क्लाइमेट से क्या हो सके, बच सके। यानी ठंडी के सीजन में जब हमें पहने और कोल्ड क्लाइमेट की जगहों पे जाएं, घूमने जाएं, टूरिस्ट प्लेसेस पे जाए जहां पे ठंडी बहुत ज्यादा होती है, वहां पे ये हमें क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। तो ये डिपेंड करता है उसके ब्रीडिंग पे कि किस तरह के ब्रीडिंग से वो क्लॉथेड लिया गया है, यानी सॉरी उल लिया गया है। ये इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि वो कोल्ड क्लाइमेट में खुद को कैसे प्रोटेक्ट करता है, उसके हेयर कितने स्ट्रांग है, कितने जो है हीट को वो बैड कंडक्टर की तरह वर्क करते हैं, यानी हीट को अपने अंदर आने नहीं देते हैं। ये इसके सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे जो है हम लोग ब्रीडिंग को सेलेक्ट करते हैं। जैसे यहां पे सम ब्रीड्स ऑफ शीप बियर ओनली कोट फाइन हेयर, सच एनिमल्स आर रियर्ड बाय सिलेक्टिव ब्रीड। यानी कुछ सेलेक्टिव ब्रीड्स हैं जो यहां पे दिया हुआ है शीप का है, जैसे कि यहां पे नाम दिया हुआ मेरिनो, क्विसेंट, पनामा, रैम्बोलेट, नेवाजो च्यूरो, सेल्टेंड। ये जो है कुछ जो है नाम दिए गए हैं ब्रीड्स के, सिप ब्रीड्स के, जिनका यूजेस करके जो है हम लोग क्या करते हैं, इनके हेयर को जो है निकालते हैं और उससे ऊल गेन करते हैं। तो अब आते एनिमल्स दैट एल्ड ऊल, मीन्स हो गया क्या कि ओल्ड एल्डिंग एनिमल आर सीप, गॉट, याक, कैमल, इल्मा एंड अल्पासा। कहता क्या है कि जो हम ऊन को गेन करते हैं वो एनिमल से करते हैं। तो ये जो एल्डिंग जो होता है गेनिंग करने जनरली किससे होता है, सीप से, गॉट से, याक से और कैमल से। और इनमें इनका सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ब्रीड सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे लैमा यहाँ पे दिया हुआ है, अल्पासा दिया हुआ है, ये सारी चीजें जो है ये जो है आपको ऊल गेन करने का इन्हीं से किया जाता है। जैसे ओल्ड एल्डिंग एनिमल्स बियर अ थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी, एक थिक कोट रखे रहते हैं अपने बॉडी पे हेयर का, और उसी हेयर से, उसी हेयर के कटिंग से जो है हम लोग ऊल बनाते हैं। जैसे मेनी ब्रीड्स ऑफ शिप आर फाउंड इन इंडिया, शिप गिव्स मिल्क, मीट इन एडिशन टू ऊल। यानी ये जो होते हैं ये सिर्फ जो है हमें ऊल ही नहीं देते हैं, साथ में ये हमें मिल्क भी देते हैं और मीट भी देते हैं। बट रियरड मेनली ऑब्टेन ऊल इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी इस शिप का जो है जनरली जो यूज किया जाता है वह जो है ऊल गेन करने के लिए ही किया जाता है। इनके वैरायटीज का भी, इनके हाइब्रिड का भी जो यूजेस किया जाता है वर्ल्ड में कहीं भी, उसमें मीट तो आ ही जाता है, दूध भी आ जाता है, लेकिन सबसे अधिक किस चीज के लिए इनको यूजेज किया जाता है, वो है हमारा ऊल के लिए यूजेज किया जाता है। फिर आता है कि अंगोरा ऊल। अंगोरा ऊल जो है अंगोरा गॉड से पाया जाता है। ये जो अंगोरा ऊल है ये हमारे बॉडी को काफी ज्यादा जो है प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे लिखा हो कि अंगोरा गॉड्स आर फाउंडेड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। जैसे हमारे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर के जो उलन कपड़े होते हैं काफी ज्यादा फेमस होते हैं, तो क्या होते हैं जनरली वहां पे अंगोरा गॉड्स पाए जाते हैं।
जिसके कारण ये पॉसिबल हो पाता है कि वहां पे जो अंगूरा जो गॉड्स हैं उन पे जो हेयर है वो काफी ज्यादा जो है कोल्ड क्लाइमेट्स में हमें बचा के रखते हैं। उसी तरह से पाशमीना सॉल एक आता है जो किससे मिला हुआ, पाशमीना उल से। और ये पाशमीना उल जो है पाशमीना गॉड से पाया जाता है। पाशमीना गॉड से जो है किसको पाते हैं हम लोग, पश्मीना उल को, यानी पश्मीना उल इज फाउंडेड बाय द पश्मीना गॉड्स। और इसी पश्मीना सॉल जो होता है ये पश्मीना गॉड पश्मीना सॉल जो होता है वो पश्मीना उल से बना होता है, और पश्मीना उल जो होता है वो पश्मीना गॉड से प्राप्त करते हैं। यही चीज कह रहा है कि पश्मीना उल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पश्मीना गॉड्स। फिर सम इंडियन ब्रीड ऑफ द शीप, क्योंकि हम इंडिया में हैं तो इंडिया के ब्रीडिंग के बारे में ही पढ़ लेते हैं कि बेस्ट क्वालिटी के कौन कौन से हैं। तो कह रहा है क्या कि लाही, गुड क्वालिटी ऑफ ऊल, ये कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान और पंजाब में। रामपुर बुश एयर, ये ब्राउन फ्लिस है जो उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। फिर उसी तरह से नैली, नैली जो है कारपेट ऊल बनाने के लिए यूज किया जाता है, जो राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में क्या पाया जाता है, नैली ब्रीड पाया जाता है। फिर बकरवाल, ये भी उलन सॉल के लिए फेमस है बकरवाल, जो जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में पाए जाते हैं। साथ में मड़वाड़ी, कोर्स उल के लिए जो है फेमस है, जो गुजरात में पाया जाता है। पटनवाड़ी, ये हौजरी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो गुजरात में पाया जाता है। यानी जो हमारा सिप से की जो ब्रीडिंग है उसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, लाही, रामपुर, बुशेयर, नाली, बकरवाल, मड़वाड़ी और पटनवाड़ी। ये जो नेमिंग है ये किस क्वालिटी के उल्स देते हैं इनका भी नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, किस जगह पे पाए जाते हैं उनका भी यहाँ पे नाम दिया गया है। फिर यहाँ पे आता है प्रोडक्शंस ऑफ ऊल। ऊल कम्स मेनली फ्रॉम द शीप, ऊल को हम लोग कहाँ से गेन करते हैं, बेसिकली शीप से हम लोग गेन करते हैं। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ ऊल, शीप आर रियर्ड एंड ब्रेड देयर एंड हेल्थ केयर प्रोसेस इनटू ऊल, यानी इसका रियरिंग किया जाता है, फिर हम लोग क्या करते हैं इसका ब्रीडिंग, और फिर हमें जो है ऊल गेन होता है। कहता है कि रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप में इन इंडिया, शीप आर रियर्ड जनरली इन द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, प्लेन्स, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। जो रियरिंग और ब्रीडिंग का जो प्रोसेस होता है ये जनरली जो है हमारे यहाँ जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। साथ ही साथ जो है आपको सिक्किम के प्लेन्स, हरियाणा प्लेन्स, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में भी क्या होते हैं, ये सिप पाए जाते हैं। रियरिंग और ब्रीडिंग सिप पाए जाते हैं, जहाँ पे इनका पालन भी होता है, यानी रियरिंग और ब्रीडिंग, यानी जहाँ पे इनका ब्रीड अच्छे क्वालिटी वाले ब्रीडिंग को भी हम लोग यहाँ पे पालते हैं, और फिर इनसे जो है हेयर कटिंग किया जाता है। रियरिंग और ब्रीडिंग का मतलब हो गया कि जहाँ पे इनका पालन पोषण हो रहा है, जिस स्टेट्स में, जो इनके एटमॉस्फेयर के हिसाब से, इनको उनके क्लाइमेट के हिसाब से जहाँ पे सर्वाइव करते हैं, उन स्टेट्स का यहाँ पे नाम दिया गया है, जिसमें सबसे पहले जम्मू कश्मीर है, फिर हमारा जो है हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आपका जो है राजस्थान, हरियाणा और गुजरात। मेनली यही स्टेट है जहाँ पे जो है इनका पालन पोषण यानी रेयरिंग और ब्रीडिंग का काम होता है। शीप का ब्रीडिंग का मतलब बेस्ट क्वालिटी के जो ब्रीड्स होते हैं इनको, वो वहाँ पे जो है पालन होता है। साथ में ये जो है ब्रीडिंग को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके हिसाब से जो है वुलन क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। अब आता है क्या कि यहाँ पे कुछ नाम दे दिया गया है, जैसे राजस्थान, कर्नाटका, जम्मू कश्मीर, ये कुछ जगह है, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया। यहाँ पे आ जाइएगा तो ये सिक्किम है, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश है, फिर जो है आपका उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है। इन सभी स्टेट्स पे, जैसे गुजरात यहाँ पे आ गया, ये आपका राजस्थान हो गया, तो इन सभी हिस्सों में जो है जो ब्रीडिंग होती है, ये हमारा हरियाणा हो गया। तो ये यहाँ पे जो है जो ब्रीडिंग हो रही है या रेयरिंग हो रही है, उसका यहाँ पे एक मैप दिखाने की कोशिश की गई है। अब आते हैं ऊल, प्रोसेसिंग फाइबर इनटू ऊल। तो जनरली जो है हमें जो है जो सिप होते हैं, गॉट होते हैं, कैमल होते हैं, उनसे अगर ऊल प्राप्त करना होता है तो उसके लिए जो प्रोसेस है वो प्रोसेस यहाँ पे लगभग 5 स्टेप के प्रोसेस है। पहला कहता है शेयरिंग है, सेकंड स्कोरिंग है, थर्ड सॉर्टिंग है,
फोर्थ आपका डाइंग और कॉम्बिंग है, और फिफ्थ आपका स्पिनिंग है। यानी यही एक प्रोसेस है जिसमें जो है हम फाइबर इनटू उल्स, यानी जो हमारा फाइबर है यानी थ्रेड है वो उल में कन्वर्ट होता है। तो थ्रेड जो है हमारा उल में कन्वर्ट होता है, उसके लिए जो प्रोसेस है शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, डाइंग, कॉम्बिंग और स्पिनिंग। फिर कहता है कि शेयरिंग। शेयरिंग जो है बहुत सिंपल वर्ड है, इसको समझना है। शेयरिंग का मतलब होता है क्या कि बाल को कटिंग करना है, यानी जो बाल है उसको निकालना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं। तो कहता क्या कि शिप के बाल को रिमूव करना, उसकी स्किन से रिमूव करना। तो फिर आप लोग ये सोच रहे हैं अगर उसके स्किन को अगर हम लोग वहां से बाल को रिमूव करते हैं तो फिर ये ठंडी के दिनों में कैसे सरवाइव कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि ये ठंडी के दिनों में शेयरिंग वाला काम नहीं होता। शेयरिंग का जो काम है वो गर्मी के दिनों में होता है, ताकि ठंडी आते आते जो है उनके बॉडी पे क्या जाए कि नया जो है फिर हेयर आ जाए, जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करें। तो इसलिए जो है ये जो है शेयरिंग में इस चीज का ध्यान रखा जाता है, गर्मी के दिनों में होता है। पुराने समय में जो था, एक और चीज है कि जैसे पुराने समय में जो था इनकी कटिंग की जाती थी, आज के समय में जो शेयरिंग किया जाता है यानी बाल को जो रिमूव किया जाता है वो पिक्चर में भी दिखाया जाता है, मशीन के द्वारा, एक मशीन के द्वारा जो है यहां से रिमूव किया जाता है इनके हेयर को, जो यहां पे दिखाया जा रहा है। तो ये रिमूविंग जो हेयर होता है उसी को क्या कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं। यानी सीप से या गॉड से जो रिमूव किया जाता है हेयर को, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, शेयरिंग कहेंगे। फ्लिस का मीनिंग भी क्या होता है, हेयरिंग होता है। बट ना आज के समय में मशीन के द्वारा किया जाता है, बट नाउ डेज मशीन इज यूज टू कट ऑफ द फ्लिस, दिस इज सिमिलर टू द सेविंग बीट्स और हेयर। यानी सेविंग ऑफ बीट्स और हेयर जो होता है वही चीज जो है मशीन के द्वारा जो है हेयर को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। शेयरिंग इज डन जनरली इन समर so that sheep would get a new hair by winter to get protection against the cold। यानी कहता क्या है कि यहाँ पे जब शेयरिंग किया जाता है तो जनरली ये गर्मी के दिनों में किया जाता है, ताकि ठंडी आते आते इन पे जो है नया जो है हेयर आ जाए और खुद को जो है ये ठंडी से प्रोटेक्ट कर सके। फिर स्कोरिंग आता है। स्कोरिंग का मतलब क्या होता है कि ये जो फ्लिस होते हैं यानी हेयर जो होते हैं, फ्लिस में हेयर जो होते हैं, इनको साफ करना, वॉश करना, प्रॉपर्ली इनको साफ करना। जो भी इनके अंदर के जो भी गंदगी होगी, जो डर्ट पार्टिकल्स होंगे, वो सारे जो होंगे, ग्रीस होंगे, इन सब को वहां से रिमूव करना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कोरिंग कहते हैं। स्कोरिंग का मतलब यहाँ पे लिख दिया कि उल स्कोरिंग लाइंस बना हुआ, यानी इस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, स्कोरिंग करते हैं। स्कोरिंग करने के बाद से मतलब ये हो गया कि इनमें जो डस्ट पार्टिकल्स है, डर्ट है, ग्रीस है, इनको रिमूव करना यानी वॉश आउट करना। और वॉश आउट करने के बाद जो वॉश आउट कर लेंगे तो ये वॉश आउट करने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्कोरिंग कहते हैं। फिर आता है क्या कि सॉर्टिंग। सॉर्टिंग जो है स्कोरिंग के बाद का एक प्रोसेस है, जिसमें कहता क्या है कि जैसे यहाँ पे पिक्चर में भी दिखलाया होगा कि यहाँ पे जब स्कोरिंग हो जाता है तो फिर जो है छोटे छोटे धागे बने रहते हैं, इनको अलग करना। आफ्टर स्कोरिंग फ्लिस आर सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू देयर टेक्सचर। टेक्सचर के हिसाब से ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये यहाँ पे भी आपको बहुत सारे दिख रहे होंगे, उल दिख रहे होंगे आपको, तो इनको सॉर्टिंग करना है, यानी इनको एक पास में रखना है। यानी सीधे कह रहा है कि आफ्टर स्कोरिंग फ्लिस आर सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू देयर टेक्सचर, यानी उनके साइज शेप के हिसाब से उनको जो है एक साइड में रखना। उनके पास में अगर किसी तरह का कोई है तो उस मटेरियल्स को भी यहाँ पे क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। फिर हमें बर्ड्स मिलता है, यानी wool is not uniform in all parts of fleece of the sheep, so by the sorting the fiber we make a small soft fiber called burrs। यानी कहता क्या है कि जब हम लोग सॉर्टिंग करते हैं तो उस दौरान जो है डिफरेंट साइज के जो हमें मिले रहते हैं उनको फिर सिमिलर साइज में लाना, और साथ में जो है उनको सॉफ्ट फाइबर वहां से गेन करना। वही चीज यहाँ पे कर रहा है कि सॉर्टिंग के बाद जो है सॉफ्ट फाइबर जो हमें गेन होता है वही क्या हो गया, बर्ड्स हो गया। फिर आता है डाइंग एंड कॉम्बिंग। तो कहता क्या है कि अब उस फाइबर को जो हमें मिला हुआ है उसको डाइंग करना, उनको अरेंज करना। जैसे यहाँ पे डाइंग का मतलब कलर करना, कलर करने के बाद से क्या है, उनको कम करना, यानी अलग अलग धागे के रूप में
उनको थ्रेडिंग करना है, यानी थ्रेड बनाना डिफरेंट। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा कि अलग अलग धागे हैं, इनको डाइंग किया गया, डिफरेंट कलर्स में क्या किया गया। डाइंग का मतलब क्या हो गया कि डिफरेंट कलर्स में जो फाइबर जो हमें बर्ड्स जो मिला हुआ उनको डिफरेंट कलर्स में लाना, साथ ही में जो इनको कॉम्ब करना है, यानी एक अलग अलग धागे के रूप में लाने का भी काम करता है। यही है डाइंग एंड कॉम्बिंग। डाइंग का मतलब क्या हो गया कि कलर लगाना, साथ ही में जो है इनको जो है अलग अलग धागे के रूप में रखना, यानी थ्रेड के रूप में डिफरेंट। यहां पे देख रहे होंगे कि सेम साइज के जो फाइबर्स है वो रखे गए हैं यहाँ पे, और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूजेज यहाँ पे किया गया। जैसे यहाँ पे रेड दिखाया जा रहा है, यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, ब्लू कलर्स आपको दिखाया जा रहा है। फिर आता है स्पाइनिंग। स्पाइनिंग में कह रहा है क्या कि यहाँ पे जो है जो लॉन्ग वुलन फाइबर्स के रूप में डिफरेंट, जैसे कि यहाँ पे तो सिर्फ एक व्हाइट कलर दिख रहा है और यहाँ पे एक क्रीम कलर दिख रहा है, तो ये व्हाइट और जो क्रीम कलर जो दिख रहा है इसमें इस चीज को ध्यान रखना है कि जो क्रीम कलर है या व्हाइट कलर है, इसमें इस चीज को ध्यान रखना है कि ये जो है स्पिनिंग से ही बनता है। यानी जब डाइंग कर लेते हैं फिर कॉम्बिंग कर लेते हैं तो उनको क्या करते हैं कि एक जगह इकट्ठा करते हैं, यानी थ्रेड को जो है एक साथ जो है हम लोग लाते हैं। तो एक साथ लाने के बाद जो है जो सारे धागे जब एक साथ जब इकट्ठे होते हैं तो उसी को स्पिनिंग बोलते हैं। तो ये स्पिनिंग का एक प्रोसेस है जिसमें धागे को क्या करते हैं हम लोग लपेटते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ठंडी के सीजन में आपके घरों में जैसे कि स्वेटर बुना जाता है, विविंग होती है स्वेटर की, तो स्वेटर की जो विविंग होती है तो उसमें देखते होंगे कि एक गोला टाइप का जो स्फेरिकल शेप में होता होगा, स्फेयर के शेप में, जो ऊन जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं उसको, ऊन बोलते हैं। तो वही ऊन का गोले के रूप में इसको बनाया जाता है। यानी स्पिनिंग यही चीज है कि ऊन के गोले के रूप में जो है इसको किया जाता है और बाद में इसको बुनने का काम किया जाता है। यानी वेवेन होता है, विविंग में जिसको बोलते, ये जो है बाद में प्रोसेस होता है, क्योंकि उसका दो रूप है। एक तो जैसे घरों में जो है जो स्वेटर बुनने का काम होता है घरों में होता है, जिसके लिए जो है मार्केट में ऊन मिलता है और उसी ऊन का यूजेस करके स्वेटर बनाया जाता है, चाहे फुल स्वेटर हो या हाफ स्वेटर हो। और मार्केट में भी मिलते हैं, तो मार्केट में मिलते हैं तो वो अलग प्रोसेस हो, तो फैक्ट्री द्वारा आता है। लेकिन वो कहता क्या है कि जो घरों में जो ऊन आता है वही स्पिनिंग प्रोसेस के द्वारा रखा जाता है, वो ऊन का गोला बनाया जाता है। किस प्रोसेस के द्वारा, स्पिनिंग प्रोसेस के द्वारा। वही चीज कर रहा है कि लॉन्ग वुलन फाइबर आर स्पून इनटू थिक यार्न कॉल्ड वूल व्हिच इज यूज्ड इन क्रिएटिंग स्वेटर। यानी स्वेटर बुनने में इसका यूजेज किया जाता है। फिर फैक्ट्री वगैरह में जाता है तो उससे अदर जो है शॉल हुआ, जैकेट्स हुआ, डिफरेंट टाइप के स्वेटर्स हो गए, उलन कपड़े बनाए जाते हैं, वह इसी के द्वारा बनाया जाए। यानी स्पून इनटू फाइन यार्न देन वुवेन ऑन ए लूम टू मेक अ उलन क्लॉथ, यानी उलन क्लॉथ बनाने का काम होता है। फिर कहता है कि ऊल फ्रॉम अदर एनिमल्स, कह रहा है कि ऊल जो हमें मिलता है कश्मीरी ऊल, फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैश्मीरो गॉट। यानी जैसे कश्मीर ऊल होता है फाइबर, ये काफी फेमस है, जो किससे मिलता है हमको, कश्मीरी गॉट से मिलता है। जो अंडर हेयर कश्मीरी गॉट इज यूज्ड टू मेक अ फाइन शॉल कॉल्ड अ पश्मीना शॉल। अभी पश्मीना शॉल या पश्मीना गॉड्स की हमने चर्चा की हुई थी, वही चीज यहाँ पे दिख रहा है कि ये पश्मीना शॉल है। काफी ये गर्मी करता है, बहुत ज्यादा हॉट होता है, तो इसका जो है यूजेज इसी पश्मीना शॉल का जो यूजेज हुआ है वो किससे हुआ, पश्मीना गॉड से हुआ। फिर आता है उल। उल ऑक्यूपेशंस में एक प्रॉब्लम है, इसमें जो है एंथ्रेक्स एक डिजीज हो जाता है, जो कि क्या होता है कि जिसका हम लोग सॉर्टर डिजीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉर्टर डिजीज। ये जो होता है एक बैक्टीरिया, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया जो है इसमें प्रेजेंट होता है। तो जनरली इसमें काम करने के दौरान और वहां पे होता है जैसे ये सीयरिंग हुआ, फिर सॉर्टिंग हुआ, वहां पे जो है ये चीजें आ जाती है, वहां पे प्रॉब्लम्स थोड़ा सा क्रिएट होता है। वहां पे ये जो एंथ्रेक्स बैक्टीरिया है वो हमारे बॉडी में आ सकता है, जो वहां पे काम करने वाले लोग होते हैं, जो काम करते हैं वहां पे, उनमें ये जा सकता है, जिससे जो है सॉर्टर्स डिजीज हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि वूल इंडस्ट्री इज इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर लाइवलीहुड फॉर द मेनी पीपुल इन आवर कंट्री। ये हमारे जो है देश में जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ा रोजगार एम्प्लॉयमेंट भी देता है, साथ में जो है हमें ठंडियों से प्रोटेक्ट भी करता है। तो ये
ये इसलिए जो है ये ऑक्यूपेशंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब किसी के लिए, इकोनॉमिकली कंडीशंस के लिए और क्लाइमेट से हमें प्रोटेक्ट रखने के लिए भी। लेकिन इसमें क्या होता है, पीपल हु डू द जॉब ऑफ सॉर्टिंग यानी सेपरेटिंग करने के दौरान जो है फ्लीस ऑफ शिप इनटू फाइबर्स ऑफ डिफरेंट क्वालिटी आर कॉल्ड सॉर्टर्स। जब हम लोग सेपरेटिंग यानी सॉर्टिंग करते हैं, सेपरेट्स करते हैं, तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि वहां पे जो है सॉर्टर के दौरान एंथ्रेक्स एक बैक्टीरिया है जो कि हमारे बॉडी में आ सकता है, यानी हमारे स्किन के साथ एक संपर्क कर जाता है। तो ये जो होता है, कहता है कि सॉर्टर जॉब इज वेरी रिस्की बिकॉज समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाय द बैक्टीरिया कॉल्ड एंथ्रेक्स विच इज कॉल्ड डेडली ब्लड डिजीज कॉल्ड अ सॉर्टर डिजीज। यानी सॉर्टर डिजीज होने का एक रीजन बन सकता है एंथ्रेक्स। कब? जब हमारा जो है सॉर्टिंग का प्रोसेस होता है, सॉर्टिंग प्रोसेस के दौरान जो सॉर्टर जब जहां पे सॉर्टिंग का प्रोसेस होता है वहां पे जो है एंथ्रेक्स बैक्टीरिया जो है इनको इन्फेक्टेड कर सकता है। द रिस्क फेस्ड बाय द पीपल वर्किंग एनी इंडस्ट्री ड्यू टू द नेचर ऑफ देयर वर्क आर कॉल्ड द ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। यानी जो भी व्यक्ति किसी फैक्ट्री में काम करता है रिस्क फेस करता है और उसके कारण वहां पे अगर कोई डिजीज होता है तो वो क्या किस में काउंट होता है? ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स में काउंट होता है। तो सॉर्टर डिजीज इज एन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड होता है, यानी सॉर्टर डिजीज क्या है हमारा? ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स में आता है, जो सॉर्टिंग करने के दौरान जो है एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से ये हो जाता है, सॉर्टर डिजीज हो जाता है। फिर आता है हमारे पास सॉर्टर डिजीज का, यहाँ पे एक पिक्चर्स यहाँ पे दिखाया गया है। ये सॉर्टर डिजीज ये होता है, यही सॉर्टर डिजीज है, इससे क्यूरिटी हमें मिल जाती है। ये तो हो गया उल का प्रोसेस। एक बार फिर से हम लोग आते हैं उल के प्रोसेस के लिए, स्टार्टिंग से हम लोग देख लेते हैं। कहता है क्या कि एनिमल्स फाइबर दो टाइप के हो गए, उल और सिल्क। तो फिलहाल हम लोग स्टडी किसके बारे में करने वाले हैं? उल के बारे में करने वाले हैं, जिसमें कहता है क्या कि उल जो है ये बेसिकली जो है एनिमल से प्राप्त किया जाता है। उसमें भी कौन सा? सीप है, गॉट है, कैमल है, याक है। इनसे जो है हम लोग क्या करते हैं? उल गेट करते हैं। इनके ऊपर जो हेयर जो बने होते हैं उसी हेयर से जो है उल गेन होता है और उसी हेयर का यूजेस करके ही हम लोग क्या करते हैं? उल गेन करते हैं। इनके अंदर ये हेयर कहाँ से आता है? तो ये जो है बेसिकली जो है ठंडे जगहों पे पाया जाता है, यानी कोल्ड क्लाइमेट में पाया जाता है। और कोल्ड क्लाइमेट में पाए जाने के कारण ये खुद को प्रोटेक्ट रखने के लिए नेचुरली रूप से इनके ऊपर हेयर का एक ट्रैप बन जाता है और उसी हेयर ट्रैप से जो है हम लोग यूज करते हैं उल के लिए। तो ये क्या करते हैं? खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए रखते हैं और हम लोग अपने प्रोटेक्शन के लिए इस उल का इस हेयर का यूजेज करते हैं, यानी हो गया। फिर इसके बाद से आता है फ्लिस। फ्लिस कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जो होता है बेसिकली सीप, गॉट या कैमल से प्राप्त किया जाता है। जो फ्लिस क्या हो गया? हेयर हो गया, जो यहाँ पे दो तरह के पाए जाते हैं, एक कोर्स हेयर और एक फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर। तो फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर जो होता है ये स्किन में, एनिमल्स की स्किन में पाए जाते हैं। जो काफी क्या होता है, ये फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर जो को ही क्या कहते हैं हम लोग? फ्लिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लिस बोलते हैं। जैसे सीप, गॉट, याक और यहाँ पे कैमल के पिक्चर्स में दिखाया गया है। फिर आता है हमारा क्या? सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सिलेक्टिव ब्रीडिंग्स में आता क्या है कि जब ये हमें जानकारी हो गया कि जो है गॉट से या सिप से जो है हमें उसके हेयर से ही जो है उल मिलता है, तो फिर इसमें भी क्वालिटी होती होगी, अच्छे क्वालिटी के, बेस्ट क्वालिटी के। तो एक क्वालिटी को चूज करना, यानी सिप की क्वालिटी को, गॉड की क्वालिटी को चूज करना, या कैमल्स की क्वालिटी को, या याक की क्वालिटी को चूज करना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रीडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रीडिंग बोलते हैं। तो ये ब्रीडिंग के लिए, ये ब्रीडिंग इसलिए इनकी क्वालिटी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये अपने प्रोटेक्शंस के लिए जो हेयर का यूज करते हैं उनमें उस हेयर की जो प्रॉपर्टी होगी, उसी हेयर से जो हमारा उल बनेगा यानी थ्रेड बनेगा, वो हमारे प्रोटेक्शंस के लिए भी है। तो इसलिए ये जितना बेस्ट क्वालिटी में खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसी हेयर का जो है जो उल होगा वो हमें भी प्रोटेक्ट करेगा। उससे रिलेटेड जो क्लॉथ का यूजेज होगा, उलन क्लॉथ का जो यूजेज होगा, सॉरी क्लॉथ बोला है मैंने, उलन क्लॉथ का यूज होगा, वो हमें प्रोटेक्ट
करेगा, इसीलिए ब्रीडिंग की बहुत ज्यादा जो है नीड हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ ब्रीडिंग के नाम दिए गए हैं, जैसे मैरिनो, क्विसेंटो, पनामा, रैम्बुलोएट, नेवाजो च्यूरो और सेटलैंड है। यानी नाम थोड़े से बड़ा अजीबोगरीब है, लेकिन फिर भी ये हाई क्वालिटी के ब्रीडिंग्स हैं। देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा इनमें क्या होगा, ऊन होगा, यानी हेयर्स होंगे, सॉरी ऊन मैंने बोला, हेयर होंगे। और इसी हेयर के कटिंग करके ही जो है बहुत सारे प्रोसेस आते हैं, जो हमने पढ़ा भी था, अभी तो मैं रिवीजन करा रहा हूं, तो उसमें जो है हमें जो है ऊल मिलता है। फिर आते हैं हम लोग क्या, एनिमल्स दैट वुड एल, यानी कुछ एनिमल्स का यहाँ पे लैम्मा और अल्पासा, ये भी जो एनिमल्स जो है हमें ऊल देते हैं। फिर आता है क्या कि अंगोरा उल्स, अंगोरा गॉड से जो है अंगोरा उल्स मिलता है। पश्मीना उल जो है पश्मीना गॉड से मिलता है, जो यहाँ पे दिखाया गया है। साथ में कह रहा है क्या कि लाही, राम, यहाँ पे कुछ ब्रीड शिप के नाम दिए गए हैं, जैसे लाही, रामपुर, नैली, बकरवाल, मड़वाड़ी और पटनवाड़ी, यानी ये कुछ नाम दिए गए हैं, जो कि उनके क्वालिटी ऑफ उल भी यहाँ पे लिखा गया है। ये किस किस स्टेट में पाए जाते हैं ये भी दिया गया है, जैसे लाही है राजस्थान पंजाब में, रामपुर बुशेयर ये कहाँ पाया जाता है, उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश, नैली राजस्थान हरियाणा पंजाब में, बखरवाल जम्मू कश्मीर में, मड़वाड़ी गुजरात में, पटनवाड़ी गुजरात में पाए जाते हैं। फिर आता है प्रोडक्शंस ऑफ प्रोडक्शंस ऑफ उल में, उल कह रहा है क्या कि मेनली सीप से पाया जाता है, सीप से ही लिया जाता है। जो जनरली जो है हम लोग जो उल का यूज करते हैं बेसिकली सीप से ही करते हैं, कुछ जगह पे गॉड का भी यूज किया जाता है। तो अब कहता है क्या है कि इनके लिए रियरिंग और ब्रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी इनका रियरिंग और ब्रीडिंग करना। तो ये बेसिकली जो है कुछ स्टेट्स में होता है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, इन जगहों पे जो है यहां भी जो है रियरिंग और ब्रीडिंग का काम होता है। फिर कहता क्या है कि यहाँ पे कुछ स्टेट्स मैंने जैसे दिखाया था, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे उत्तर प्रदेश आ गया, फिर यहाँ पे हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, इन सभी जगहों पे जो है आपको जो है ये सिप जो है पालन होता है, यहाँ पे रेयरिंग और ब्रीडिंग का काम होता है। अब आता है प्रोसेस फाइबर इनटू वूल, यानी वो जो सिप हैं, सिप के हेयर को कैसे जो है उनको जो है ऊल में कन्वर्ट करते हैं, यानी सिप के हेयर को, गॉड के हेयर को या कैमल्स के हेयर को कैसे जो है हम लोग ऊल में कन्वर्ट करते हैं, उसकी प्रोसेस के बारे में बोला। तो ये प्रोसेस 5 है, शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, डाइंग एंड कॉम्बिंग और स्पिनिंग। तो 1 बाय 1 करके हम लोग इसकी स्टडी करेंगे। जैसे शेयरिंग है, शेयरिंग में कहता है क्या कि रिमूव द हेयर फ्रॉम द गॉट, सीप या अदर एनिमल्स जो है। फिर कह रहा है क्या कि ये जो होता है आज के समय में जो है मशीन से होता है, पहले के समय में इसकी कटिंग की जाती थी, आज के डेट में इसको मशीन के द्वारा जो है इनके हेयर को रिमूव किया जाता है। जनरली ये गर्मी के सीजन में ही किया जाता है, ताकि ठंडी आते आते जो है ये एनिमल्स जो है खुद के ऊपर जो है इनकी स्किन पे जो है नया जो है हेयर आ जाए, ताकि ये खुद को प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए जो है जनरली जो है शेयरिंग का काम जो है गर्मी के सीजन में होता है। फिर स्कोरिंग, स्कोरिंग कहता क्या है कि जो हेयर हमें मिले होते हैं यानी फ्लिस के रूप में, वो जो है उस हेयर को जो है उनको वॉश आउट करना, यानी उनकी सफाई करना ही क्या कहलाता है, स्कोरिंग कहलाता है। उस हेयर की सफाई करना, उसमें जो ग्रीस होगा, जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे, उनको रिमूव करना ही क्या कहलाता है, स्कोरिंग। फिर कहता है क्या है कि सॉर्टिंग करना, यानी उनमें जो जब हमारा जो है स्कोरिंग हो चुका रहता है, यानी वॉश आउट कर दे रहते हैं, वो सूख जाते हैं, तो फिर उनसे जो है अलग करना। जो अच्छे उल होंगे, जो अच्छे सॉर्टिंग्स वाले उल्स होंगे, जो फाइबर्स होंगे, उनको अलग करना, यानी फाइबर्स को सेपरेट करना। तो जो अच्छे क्वालिटी वाले जो फाइबर्स होंगे उनको अलग अलग करके एक जगह इकट्ठा करना। और जब एक जगह जब हम इकट्ठा कर देते हैं तो ये क्या बना देता है, बुर्स बना देता है, बर्ड्स बना देता है। और ये जो है ये जब सॉर्टिंग जब कर लेते हैं, बर्ड्स जब ये बना लेते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं, जब इन्हें जो है सेपरेट करके जो अच्छे क्वालिटी वाले जो यहाँ पे फाइबर्स हमें मिलेंगे उनको एक जगह इकट्ठा करके जब हम रखते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, बर्ड्स कहते हैं। और ये काफी सॉफ्ट होते हैं।
फिर आता है डाइंग और कॉम्बिंग। जब इनको बर्ड्स बना लेते हैं, यानी इनको स्फेरिकल शेप में रखते हैं, तो फिर उसके बाद से इनको क्या करते हैं कि डाइंग करते हैं। डाइंग और कॉम्बिंग दोनों साथ साथ होता है। इसके कारण इससे कॉम्बिंग करने का मतलब इनको धागे के रूप में लाना, और डाइंग का मतलब क्या, डिफरेंट कलर में इनको करना। यानी जो बर्ड्स जो हमें मिलते हैं इनको डिफरेंट कलर्स करना, और डिफरेंट कलर्स करके फिर इनको एक अलग अलग थ्रेड बनाना, जिसको मैंने बताया था कि ऊन के गोले को आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में देखते होंगे, तो वही यहां पे किया जाता है। डाइंग और कॉम्बिंग वही ऊन के गोले की तरह इसको बनाया जाता है। फिर कहता है क्या है कि स्पिनिंग करना। स्पिनिंग करने का मतलब क्या हो गया कि वही ऊन के गोले के शेप को बनाना। जब ऊन के गोले का ये जब शेप बन जाता है तो फिर इसी को क्या कहेंगे, स्पिनिंग कहेंगे। यानी लॉन्ग वुलन फाइबर आर स्पून इनटू थिक यार्न कॉल्ड वूल, या जिसका यूजेज हम लोग क्या करते हैं, क्निटिंग स्वेटर, यानी स्वेटर बुनने में इसी का यूजेज करते हैं, जो कि हमें मार्केट में मिलता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एक नॉर्मल भाषा में ऊन बोलेंगे। अब आता है यहां पे क्या कि उसी ऊन को अगर फैक्ट्रीज वगैरह में ले जाते हैं तो उलन क्लॉथ्स बन जाते हैं। तो यही चीज यहां पे कर रहा है कि उलन क्लॉथ बनाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इसी का यूज करते हैं। यानी लास्ट प्रोसेस हमारा स्पिनिंग होता है। स्पिनिंग अगर सिंपल स्पिनिंग है तो वो हमें मार्केट में ऊन के रूप में मिलता है, और वही फैक्ट्री में चला जाता है तो क्या मिलता है, हमारे उलन क्लॉथ्स मिलते हैं। यही चीज है। तो वही कह रहा है आपको इसके बारे में। अब कहता है क्या है कि ये जो स्पिनिंग के बाद जो है हमारे पास ऊल फ्रॉम अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स से भी आते हैं। जैसे मैंने गॉड की बात किया हुआ था, काश्मीरी गॉड्स होता है जिससे पश्मीना शॉल बनता है। एक कैश्मीरो ऊल होता है, ये भी क्या बनता है, कैश्मीरो गॉड से मिलता है। यानी कैश्मीरो गॉड और पश्मीना, जो कश्मीरी गॉड्स होते हैं, सॉरी, कैश्मीरो गॉड और कश्मीरी गॉड, ये दोनों जो है इनसे भी हम लोग क्या करते हैं, ऊल गेट करते हैं। फिर आता है क्या कि ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड का मतलब किसी ऑक्यूपेशन में हम लोग वर्क कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्री वगैरह में वर्क कर रहे हैं, और वहां पे उसके कारण उस इंडस्ट्री में इस तरह की कुछ सिचुएशंस क्रिएट्स होती हैं जिसके कारण जो है हमें डिजीजेज हो जाता है, तो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड में आता है। तो ये कहता क्या है कि यहाँ पे जो है सॉर्टिंग के दौरान जब हम उसको अलग करते हैं, तो जब वॉश आउट करने के बाद से जो जब हम उसको अलग अलग करते हैं, बर्ड्स बनाने का प्रोसेस जब शुरू करते हैं, तो उस दौरान जो है हमें जो है वहां पे एक एंथ्रेक्स बैक्टीरिया उसमें कहीं प्रेजेंट होता है। अगर वो एंथ्रेक्स बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आ जाता है तो फिर सॉर्टर्स डिजीज होता है, और इसी सॉर्टर डिजीज को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड करते हैं। यानी किसी ऑक्यूपेशन को काम करने के दौरान उस ऑक्यूपेशन से रिलेटेड कोई डिजीज हो जाता है उस वहां पे प्रेजेंट रहने के कारण, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड बोलते हैं। अब आता है सॉर्टर डिजीज का, यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया। अब नेक्स्ट है हमारा क्या कि सिंथेटिक फाइबर। यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर नहीं होगा, नेचुरल फाइबर होगा। तो सिल्क, सिल्क इज अ फाइन स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट शाइनिंग। यानी सिल्क जो होता है, एक घरों में जनरली जो है, जैसे कि यहाँ पे एक कपड़ा सिल्क का कपड़ा दिखाया गया। सिल्क की साड़ी काफी महंगी होती है, सिल्क का कुर्ता काफी महंगा होता है, ये काफी ज्यादा लोग लाइक भी करते हैं, इसको पहनना भी बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे पसीना को भी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। यानी गर्मी के दिनों में अगर पहना जाए तो पसीने को क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है। तो कह रहा है कि सिल्क जो होता है ये स्ट्रॉन्ग भी होता है, स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट और शाइनिंग फाइबर्स होते हैं। ये फाइबर जो होते हैं काफी शाइनिंग होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, पहनने में भी काफी हल्के लगते हैं, इसीलिए ये महंगे भी है। तो सिल्क इज अ नेचुरल फाइबर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंसेक्ट्स कॉल्ड सिल्क मॉथ। सो सिल्क इज ए एनिमल फाइबर। सिल्क जो है एक नेचुरल फाइबर है, और नेचुरल फाइबर में भी कौन सा फाइबर है, एनिमल फाइबर है। एनिमल फाइबर इसलिए क्योंकि ये सिल्क मॉथ से जो है, मॉथ MOTH मॉथ है, तो सिल्क मॉथ से जो है हमें सिल्क प्राप्त करते हैं, यानी सिल्क के फाइबर प्राप्त करते हैं। इसलिए जो है ये जो सिल्क मॉथ होता है ये एनिमल्स है, एक तरह का इंसेक्ट्स है, जिससे जो है हम लोग क्या करते हैं, फाइबर गेन करते हैं, और यही फाइबर क्या होता है, हमारा सिल्क कहलाता है। तो सिल्क फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन एंड इट्स स्ट्रॉन्ग नेचुरल फाइबर। क्योंकि सिल्क फाइबर जो होता है, जो यहाँ पे वो क्या होता है, प्रोटीन से बना होता है, इस कारण ये काफी स्ट्रॉन्ग भी होता है। साथ ही में कहता है कि सॉफ्ट लुकिंग सिल्क यार्न इज स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू थ्रेड ऑफ स्टील। अगर स्टील से अगर हम इसका कंपेयर करें,
ये सिल्क फाइबर जो थे इतने स्ट्रांग होते हैं, जैसे कि स्टील थ्रेड्स की अगर बात करें तो उसके जैसा ये क्या होता है, स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पे सिल्क मॉथ दिखाया गया है, यहाँ पे जो है कुकुन दिखाया गया है। तो ये चीज जो है यहाँ पे दिखाया जा रहा है और इसी प्रोसेस के द्वारा जो है ये सिल्क बनता है। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर इस पत्ते का यूजेस क्यों किया गया, इस सिल्क मॉथ का क्या काम है, ये इतना बड़ा साइज का हो गया तो क्यों हो गया, छोटा साइज भी होता है कि नहीं होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर ये हमारा जो है ये स्ट्रक्चर जो बना है, ये स्ट्रक्चर किस चीज का है, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर कह रहा है क्या कि डिस्कवरी ऑफ सिल्क, ये सिल्क की जो शुरुआत है ये जो है चाइना में हुआ था। चाइना में ही जो है सबसे पहले जो है सिल्क का जो प्रोसेस आया, सिल्क मॉथ से जो है वहां पे सिल्क बनाया गया, जो काफी अट्रैक्टिव वो कपड़ा होता था, क्लॉथ जो है काफी अच्छे होते थे और काफी ज्यादा उसमें क्या होता था, शाइनिंग होता था। तो ये यही चीज कह रहा है कि ये जो है इसी कारण जो है ड्यू टू दिस एंशिएंट ट्रेड रूट्स विच लिंक्ड चाइना टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कॉल्ड द सिल्क रूट। चाइना से जो सिल्क का जो सप्लाई होने लगा दूसरे कंट्री में, तो उस कारण से जिस जिस कंट्री में सप्लाई हुआ उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, सिल्क रूट कहते हैं। तो इसकी हिस्ट्री यही है कि जो ये सिल्क है इसकी डिस्कवरी कहाँ पे हुई थी, चाइना में हुई थी। एज पर हिस्टोरियन सिल्क वाज प्रोड्यूस इन इंडिया ऑल्सो, यानी इंडिया में भी जो है इसका जो है सिल्क का जो है ऑब्टेन होने लगा, इसकी गेनिंग हमें होने लगी। प्रूफ इज यूज ऑफ सिल्क इन ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज आल्सो बीन फाउंड, यानी जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसमें भी जो है हम लोगों ने सिल्क को देखा हुआ था, सिल्क से कपड़े को देखे हुए थे, इसीलिए जो है ये काफी एंशिएंट भी है। यानी सबसे पहले इसकी डिस्कवरी कहाँ हुई थी, चाइना में हुई थी। इंडिया में कहाँ पे मिला, सिंधु घाटी में हमें सिल्क मिला हुआ था। अब आते हैं सिल्क मॉथ, यह एक इंसेक्ट, सिल्क मॉथ क्या है, इंसेक्ट है जो यहाँ पे दिखाया गया। सिल्क मॉथ का जो होता है कल्टीवेशंस होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। इसके कल्टीवेशंस के कारण, सिल्क मॉथ के कल्टीवेशंस के कारण ही जो है इसको सेरीकल्चर कहा जाता है। तो इसी सिल्क मॉथ से जो है यहाँ पे रेज्ड इन कैविटी ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर्स देयर कुकुन आर यूज्ड टू मेक अ सिल्क फाइबर। इसी सिल्क मॉथ से जो इसका कुकुन बनेगा, उसी कुकुन से जो है हमें सिल्क फाइबर जो है ऑब्टेन होता है, जो यहाँ पे दिखाया गया, जो एग की तरह आपको दिख रहा होगा, लेकिन वास्तविकता में ये एग है नहीं, ये एग नहीं है। फिर ये सिल्क के फाइबर यहाँ पे दिखाया जा रहा है, क्लॉथ भी यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। अब चले आते हैं, अब कहता है कि सिल्क वर्म। तो सबसे पहले हम सिल्क वर्म की बात करते हैं। तो सिल्क वर्म इज द लार्वा और कैटरपिलर, ये क्या है, लार्वा या कैटरपिलर है, जो डोमेस्टिक सिल्क मॉथ में जो है बोम्बाइक्स मोरी होता है। यानी डोमेस्टिक सिल्क मॉथ में जो है एक बोम्बाइक मोरी भी होता है, जो कि ये भी क्या होता है, सिल्क मॉथ ही होता है, जिसका यूजेस हम लोग करते हैं सिल्क को ऑब्टेन करने में। फिर कहता है कि इट इज ऑन इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स, ये इकोनॉमिकली रूप से काफी इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स होता है, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ सिल्क, जिसका प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या है, ये सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि सिल्क क्या होता है, काफी महंगा होता है और हमारे बॉडी के लिए सिल्क के कपड़ा पहनना काफी क्या होता है, कंफर्टेबल होता है, इसमें शाइनिंग होती है, मजबूत भी होता है। फिर कहता है कि इट टेक्स अराउंड 300 सिल्क ऑर्म्स टू प्रोड्यूस इन 12 पाउंड्स ऑफ रो सिल्क, यानी रो सिल्क से जो है 12 पाउंड रो सिल्क से जो है 3000 सिल्क ऑर्म्स, सॉरी, it takes around 300 silk worms to produce 12 pounds of silk worms। यानी कहता यह है कि 3000 जो सिल्क worms होगा लगभग 12 पाउंड्स जो है रो सिल्क को प्रोड्यूस करेगा। अंडरस्टूड? यानी एक बार फिर चाहिए 3000 मैंने बोला, 30,000 सिल्क worms जो होते हैं वो 12 पाउंड्स रो सिल्क को तैयार करते हैं। तो ये जो होता है, ये जो सिल्क वर्म है, ये सिल्क वर्म के जो इसका जो कल्टीवेशंस होता है, इसी कल्टीवेशंस को हम लोग क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। जैसे यहाँ पे आइए, सेरीकल्चर, सेरीकल्चर इज सिल्क फॉर्मिंग इज द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वर्म्स, यानी सिल्क वर्म के कल्टीवेशंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं, जो लगभग जो है सिल्क को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ऑल्दो देयर आर सेवरल कमर्शियल स्पेशल सिल्क वर्म्स, बोम्बोमाइक्स मोरी
is the most widely used and studied silkworm. बोम्बाइक्स जो है, बोम्बाइक्स मोरी जो होता है, ये सिल्क वर्म है जो कि काफी ज्यादा यूज होता है इस सिल्क को गेन करने में। तो जैसे कि यहाँ पे कैटरपिलर भी दिखाया गया है। अब आते हैं यहाँ पे लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ, यानी इस सिल्क को समझने के लिए, सिल्क मोथ को समझने के लिए, या हम लोग इससे सिल्क कैसे गेन करते, इसको समझने के लिए इसकी लाइफ हिस्ट्री को समझना पड़ता है। तो कहता क्या है कि यहाँ पे जैसे कि दो पिक्चर्स दिखाया गया है, एक मेलवेरी ट्री के कुछ लिव्स दिखाए गए हैं और मेलवेरी को दिखाया गया है। यहाँ पे मेलवेरी फ्रूट्स को दिखाया गया और उसके लिव्स को दिखाया गया। उसी लिप पे हमें जो है यहाँ पे दिखाया गया है सिल्क वर्म को, और वो सिल्क वर्म फीमेल सिल्क वर्म होता है। कौन सा वर्म सिल्क वर्म होता है? फीमेल सिल्क वर्म जो है कुछ एक को यहाँ पे लेइंग किए हुए हैं। कहाँ पे लेइंग किए हुए हैं? मेलवेरी लीफ पे। और फिर जो है इससे जो है हमारा जो है छोटे छोटे जो है, ये जितना बड़ा साइज का दिख रहा है इतने बड़े साइजेस का जो है हमारा कैटरपिलर स्टार्टिंग में नहीं होता। इस एक से छोटे छोटे जो है निकलते हैं, न्यू बॉर्न कैटरपिलर होते हैं, जो कि यहाँ पे लीफ को खाते हुए काफी बड़े हो जाते हैं। और बड़े होने के बाद से जो है अपने चारों ओर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये अपने चारों ओर क्या करते हैं? स्ट्रक्चर बनाते हैं। और स्ट्रक्चर बनाने के बाद से, यानी जब ये जो है बड़े साइज में हो जाते हैं, तो बड़े साइज में क्या होते हैं? जब इनकी ग्रोथिंग पूरी हो जाती है, यानी लीफ को खाते हैं, यानी पत्ते को, मेलवेरी लीफ को खाते हैं। लीफ को खाते खाते क्या होता है, इनका जब पूरी तरह से ग्रोथिंग हो जाता है, उससे ज्यादा ग्रोथिंग नहीं हो सकता है, तो उसके बाद क्या करते हैं कि ये अगले स्टेज में जाता है। यानी ये क्या करते हैं, अपने चारों ओर एक लेयर बनाते हैं। लेयर कैसे बनाते हैं? तो ये अपने माउथ को आगे की तरफ बढ़ाते चले जाएंगे और ये राउंड मूव करते चले जाते हैं। और उसमें क्या होता है कि ये जो है राउंड मूव करते हुए जो है एक लेयर बना लेंगे, और लेयर बना के जो है ऐसा शेप बना लेते हैं। और इसी शेप के अंदर जो है ये क्या करते हैं कि प्रोटीन्स को रिलीज करते हैं, और वो प्रोटीन्स जो है अंदर से जो है ये अपने माउथ से रिलीज करते हैं। और ये जो है जिसको लार्वा भी कहते हैं, ये रिलीज करके फिर जो है अंदर में ही जो है रेस्ट पोजीशन में रिलीज करते हैं। और इस रिलीज के दौरान ही वहां पे फिर से क्या होता है, सिल्क वर्म जो है वहां पे आ जाता है। अगर इसको जो है हम लोग डेड नहीं करते हैं तो फिर वहां पे सिल्क वर्म रिलीज हो जाएगा, जो एक जो है एडल्ट सिल्क वर्म हमारा निकलेगा। ये सिल्क वर्म फिर से जो है इसमें जो फीमेल सिल्क वर्म होंगे वो क्या करेंगे, फिर उसी लीफ पे जो है एग्स को लाइंग करेंगे, यानी एग्स फिर हमें मिलेगा, एक सेल कैटरपिलर मिलेंगे, फिर एक पीपा मिलेगा। तो इसी पे यहाँ पे इसी जो स्ट्रक्चर जो मिलता है हमारा चारों तरफ, जब वो अपने आप को कवर कर लेता है, प्रोटेक्ट कर लेता है, पूरी तरह से रेस्ट आ जाता है, और जब ये प्रोटीन्स को रिलीज करने लगता है, अपने माउथ से सेक्रेट करने लगता है, तो जब सेक्रेट करके जैसे ही यह सिल्क वर्म में बनना शुरू होता है, उसी समय हम इसको क्या करते हैं, डेथ कर देते हैं। और वो क्या होता है कि इसको बॉयल किया जाता है, जिससे हमारा जो है आपको सिल्क मिल जाता है, सिल्क फाइबर मिल जाता है, जिसको आगे हम लोग प्रोसेस में पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, फीमेल सिल्क मोथ विच इज शॉर्टर एंड स्लाउटर देन द मेल लेस 3 to 400 eggs at a times of lives। यानी लगभग जो है सिल्क जो फीमेल होते हैं 300 से 400 तक क्या करते हैं, अंडे देते हैं। आफ्टर अबाउट 20 days द एग्स हैच, यानी 20 दिनों तक जो है ये क्या करते हैं, आफ्टर अबाउट 20 days द एग्स हैच द लार्वा ऑफ सिल्क वर्म इमर्ज। यानी कहता क्या है कि जब ये फीमेल सिल्क वर्म जो है अंडे को जब दे देते हैं, तो लगभग इसके 20 दिन के बाद उस अंडे से जो है लार्वा ऑफ सिल्क वर्म इमर्ज होगा, यानी निकलेगा, जो इस पिक्चर में दिखाने लार्वा, जैसे यहाँ पे छोटा सा दिखाया गया है लार्वा, यहाँ पे भी दिखाने की कोशिश की गई है कि ये सिल्क वर्म है, एडल्ट मौत है। ये क्या किया है कि यहाँ पे जो है एग्स है, एग्स को लाइज किया लीफ पे, और इसी लीफ पे जो है आपको लार्वा जो है रिलीज, यानी छोटे छोटे इंसेक्ट जो कैटरपिलर ही होते हैं। और ये क्या करते हैं कि ये लीव्स को खाने लगते हैं वहां पे, क्योंकि लीफ पे ही होते हैं। इसी लीफ पे जो है ये लार्वा आ जाता है, और इसी लीफ को ये लार्वा जो है छोटे छोटे साइज के होते हैं, लीफ को खाने लगते हैं अपने भोजन के लिए, जो है अपने ग्रोथिंग के लिए जो इसी लीफ को खाते हैं। फिर ये जो है
ग्रोथ होने लगता है इनका। तो ये जो है ग्रोथिंग का पोजीशन को कैटरपिलर बोलेंगे, जो यहाँ पे 3 स्टेज में आता है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये हमारा लार्वा हो गया, ये हमारा कैटरपिलर के लगभग 4 स्टेज दिखाई देंगे, DEFG, ये 4 स्टेज जो दिखाया गया है एक कैटरपिलर के स्टेज है। और ये कैटरपिलर के जब स्टेज जब कंप्लीट हो जाते हैं, यानी इनका पूर्ण ग्रोथिंग हो जाता है, लार्वा से एक एडल्ट जो है कैटरपिलर जब बना लेते हैं, तो अब क्या करना चाहता है कि रेस्ट पोजीशन में आना चाहता है। और रेस्ट पोजीशन में आने के लिए खुद के सराउंडिंग में ये मूव करना शुरू करता है ऐसे करके। जो यह जो है एक स्ट्रक्चर जो है स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो है, स्फेरिकल नहीं बोलेंगे, एलिप्टिकल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता है अपने अराउंड में। और ये अराउंड में जब स्ट्रक्चर बनाने लगता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कुकुन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुकुन बोलते हैं। जब एक कुकुन बना लेता है, कंप्लीट कर लेता है, कुकुन जब बना लेगा, तब यहां से जो है ये क्या करता है कि एक ये जब कुकुन जब बना लेगा, पूरा जो है स्ट्रक्चर में खुद को सेव कर लेगा और रेस्ट पोजीशन में आएगा। और यहां के बाद से क्या करता है, फिर ये क्या करता है, प्रोटीन को सेक्रेट्स करता है। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग। जैसे कह रहा है कि सिल्क वर्म्स फीड ऑन द मलबेरी लीव्स, डेवलप द ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस अ सिल्क। सिल्क वर्म्स सेक्रेट अ फाइन फिलामेंट्स from their glands which are made of the protein and harden exposure to air. The filament are deposited in the layer of forming cocoon. Inside the cocoon, silkworm transform itself into the chrysalis and this stage is called pupa. यानी कहता क्या है कि सिल्क वर्म जैसे ही कुकुन का स्ट्रक्चर बना लेता है, तो अपने अंदर उसी में जो है रेस्ट पोजीशन में क्या करता है कि वो सेक्रेट करता है। सेक्रेट करेगा आपको प्रोटीन्स को, और प्रोटीन्स को सेक्रेट करने के बाद जो है, जैसे ही प्रोटीन्स को ये सेक्रेट कर लेता है, तो वहां पे सिल्क वर्म ट्रांसफर इटसेल्फ इनटू द क्राइसिस एंड दिस कॉल्ड प्यूपा। यानी ये प्यूपा बनाने की कोशिश करता है। तो जैसे ही इसके निकलने का पोजीशन होता है, उसी समय ही इसको डेथ कर दिया जाता है। अगर डेथ कर दिया गया तो फिर ये जो है हमें सिल्क मिल जाता है। अगर डेथ नहीं करते हैं तो फिर ये हमें क्या मिल जाएगा, एडल्ट सिल्क वर्म मिल जाएगा, यानी सिल्क मॉथ मिल जाएगा। तो इसीलिए जो है इसको हम लोग क्या करते हैं कि बॉइल्ड करते हैं। बॉइल्ड इस पोजीशन पे करेंगे तो प्यूपा से हमें क्या मिल जाएगा, हमें जो है सिल्क फाइबर मिल जाएगा। जो कि यहाँ पे कहा है कि प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, कह रहा है कि in the other to obtain silk, mulberry trees are cultivated, silkworms are reared and their cocoon collected on the paper of strips। यानी देखिएगा यहाँ पे पेपर ऑफ स्ट्रिप्स पे जो है कुकुन जो है यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे आपको जो है कैटरपिलर्स को दिखाया गया, उसके डिफरेंट स्टेजेस को दिखाया गया। जब ये कैटरपिलर्स खुद में ग्रोथ हो जाते हैं, परफेक्ट ग्रोथ हो जाते हैं, तब एक कुकुन बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे रेयरिंग सिल्क, ए फीमेल सिल्क मॉथ लेज 100 of the eggs at a time. The eggs of silk moth are stored carefully on the paper strips and sold silk worm farmer। इनको सिल्क वर्म फार्मर को क्या किया जाता है, बेचा जाता है। The farmer keep these eggs suitable temperature and humidity under hygiene conditions। ये क्या करते हैं, जब एग को इनको बेच दिया जाता है, तब ये क्या करते हैं कि सुटेबल टेम्परेचर पे और हाइजीन तरीके से जो है इनकी जो है इस एग्स को रखते हैं। और फिर जो है ये कुकुन इज सॉफ्ट कवरिंग दैट इंसेक्ट स्पिन्स विथ सिल्की थ्रेड टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। फिर ये क्या करते हैं कि ऐसा कुकिन बनाते हैं, जो मैंने बताया था ना, कैटरपिलर से ही ये बनाने के प्रोसेस को शुरू करते हैं। द थ्रेड इज फॉर्म्ड बाय द हार्डनिंग ऑफ लिक्विड सेक्रेटेड बाय द इंसेक्ट्स। व्हेन द सिल्क वर्म इज फुल्ली ग्रोन, इट प्लेस्ड वन सम स्ट्रॉ और स्मॉल बॉसेस on which can make a its cooking। जब जो है ये हार्ड सरफेस बना लेते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, अब हार्ड सरफेस नहीं बनाते, यानी कुकिंग पूरी तरह से रेडी हो गया रहता है, तो वहां पे जो है फिर जो है ये उसी प्रोसेस को दिखाने की कोशिश की गई है कि यहाँ पे जो है कैसे जो है यहाँ पे कैटरपिलर्स हैं, यहाँ पे जो है आपको कुकिंग बनने का प्रोसेस आपको दिखाया गया है। फिर कह रहा है क्या कि जब कुकिंग बन जाता है तो फिर प्रोसेसिंग द सिल्क, ऑल द कुकिंग आर कलेक्टेड एट वन प्लेस। द पाइल ऑफ कुकिंग इज यूज्ड टू ऑब्टेनिंग द सिल्क फाइबर। द पाइल ऑफ कुकिंग इज प्लेस्ड इन हॉट वाटर। इनको हॉट वाटर में रखा जाता है, जो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये हॉट वाटर है, यहाँ भी हॉट वाटर में इसको रखा गया है। और हॉट वाटर में रखकर द हॉट वाटर मेक्स द सिल्क फाइबर ऑफ कुकिंग टू सेपरेट आउट। जैसे ही हॉट वाटर में रखते हैं
तो यहाँ से देखते होंगे कि गर्म पानी से जो है ये सिल्क, जैसे कि यहाँ पे हाथ में पकड़ा गया है, ये सिल्क फाइबर ही है। यानी कुकिन को जैसे ही गर्म पानी में रखा जाएगा, सिल्क फाइबर जो है यहाँ से निकलने लगता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। द लॉन्ग सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन बाय अनविंडिंग थ्रेड्स फ्रॉम द कुकिन्स, यानी कुकिन से जो है इस तरह से फाइबर मिलता है। अगर इसी कुकिन्स को अगर बॉइल्ड नहीं करते हैं पानी में, तो हमें सिल्क थ्रेड नहीं मिलेगा। और जब सिल्क थ्रेड नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा, ये जो है यहां से फिर जो है एक मॉथ निकलेगा, और फिर वही मॉथ में जो फीमेल मॉथ होंगे वो क्या करेंगे, हमको अंडे को लेग करेंगे, और उसी अंडे से फिर ये प्रोसेस चलेगा जो हमने इस पिक्चर पे दिखाने की कोशिश किए हुए हैं। जैसे इस पिक्चर में हम लोगों ने यही दिखाया है कि एडल्ट मॉथ है, एग आएगा, एग से लार्वा आएगा, लार्वा से कैटरपिलर आएगा, फिर कुकिन, फिर प्यूपा, और प्यूपा से एडल्ट मॉथ आएगा। ये प्रोसेस चलते रहेगा। लेकिन कुकिन जैसे ही पूरी तरह से डेवलप्ड हो जाता है यहाँ पे, तो अगर इसी कुकिन जब पूरी तरह से डेवलप्ड हो जाएगा, तो फिर जब हम इसको हीट करेंगे तो हमें जो है फाइबर सिल्क मिलेगा, जो यहाँ पे दिखाया गया है, जो यहाँ पे फाइबर सिल्क को दिखाया गया है। अब आता है क्या कि रीलिंग द सिल्क, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कुकिन्स, यानी सिल्क फाइबर को जैसे ही कुकिन से ले लिया जाता है तो इसको क्या कहेंगे, रीलिंग कहेंगे। क्या बोलेंगे, रीलिंग। यानी सिल्क फाइबर को हम लोग को जो कलेक्ट करते हैं उसी को क्या बोलेंगे, रीलिंग बोलेंगे। रीलिंग इज डन द स्पेशल मशीन विच विंड द फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कुकिन्स। रीलिंग जो होता है एक तरह का मशीन है, और मशीन से ही इस रीलिंग के प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। जब हमें रिल्ड सिल्क मिल जाएगा, दीज आर द अनवुंड फाइबर्स एंड फॉर्म द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ सिल्क, इट इज प्योर व्हाइट इन कलर। जब जो है रिल्ड सिल्क जो होता है पूरी तरह से व्हाइट कलर का होता है। रिल्ड सिल्क क्या होता है, पूरी तरह से व्हाइट कलर का होता है। तो ये व्हाइट कलर के जब हमें सिल्क मिल जाते हैं, फाइबर मिल जाते हैं, तो फिर उसके बाद से कहता है कि रोज सिल्क, रोज सिल्क से ही जो है हम लोग जो है सिल्क प्राप्त करते हैं, सिल्क फाइबर प्राप्त करते हैं। तो कह रहा है कि फिलामेंट विच ए कुकिन इज मेड अप इज टू फाइन अ डेलिकेट टू हैंडल, so many of them are reeled together and a strong thread called raw silk। कहता क्या है कि जब हम रील्ड सिल्क ले लेते हैं तो उसी रील्ड सिल्क को जब इकट्ठा कर लेते हैं तो वही हमारा क्या हो गया, रोज सिल्क हो गया। और उसी रोज सिल्क को स्पून सिल्क भी, स्पूनिंग जब कर देते हैं तो हमें जो है डिफरेंट जो है सिल्क मिल जाते हैं। इट इज इंफीरियर क्वालिटी ऑफ सिल्क दैट रिमेन्स आफ्टर द रीलिंग प्रोसेस, स्पून सिल्क लेफ्ट आफ्टर रीलिंग, carded and combed for the further uses, it is light honey colored। ये लाइट हॉनी कलर्ड में जैसे यहाँ पे हमको स्पून करके मिला हुआ, जो यहाँ पे भी आपको दिखाया गया। ये धागे भी आपको दिख रहे होंगे, जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, ये स्लाइड्स में यहाँ पे धागे दिख रहे हैं। जैसे जैसे पानी को गर्म किया जाएगा, एक मशीन लगा हुआ है जिसको इसको रीलिंग का प्रोसेस करेगा। जैसे ही हमारा रीलिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है, जैसे ही हमारा रीलिंग का प्रोसेस कंप्लीट होगा तो वो हमारा रिल्क सिल्क हो गया। और रिल्क सिल्क को ही स्पूनिंग करके फिर हमें जो है हॉनी कलर्ड में ये फाइनली हमको मिलता है। ये फाइनली जो है हॉनी कलर्ड में मिलेगा। फिर इसी जो है हमारा जो है सिल्क हमारा आ जाता है। जैसे डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे सिल्क दिखाया गया है, जैसे टसार सिल्क है, कोसा सिल्क है, मूंगा सिल्क है। अब आता है क्या कि यहाँ पे क्या गया कि डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सिल्क, different types of silk are produced in different types of silk in terms of luster and texture। अब कहता है क्या कि फॉर एग्जाम्पल तसार सिल्क, कोसा सिल्क, मूंगा सिल्क etc are produced by the different types of the silk mold। मलवेरी सिल्क इज द मोस्ट कॉमन सिल्क ऑफ मोल्ड। यानी सिल्क जो है सिर्फ जो है मलवेरी से ही नहीं प्राप्त किया जाता, लेकिन मलवेरी वाला ज्यादा फेमस है, जबकि बाकी जो है टेसार सिल्क, कोसा सिल्क और मूंगा सिल्क भी, ये भी क्या होते हैं, बेस्ट क्वालिटी के हमारे सिल्क होते हैं। यानी ये सिल्क के टाइप ही है, टेसार सिल्क, कोसा सिल्क और मूंगा सिल्क क्या है, सिल्क के टाइप है। आर्टिफिशियल सिल्क, ये तो हो गया हमारा नेचुरल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क जो होता है ये रेयन जिसको हम लोग बोलते हैं। जब सिंथेटिक सिल्क की बात आएगी तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको रेयन। तो कहता क्या है कि जो है आर्टिफिशियल सिल्क को रेयन भी कहते हैं, जो वुड पल्प यानी जो लकड़ी के छिलके से बनाया जाता है,
ये लकड़ी का छिलका, और इसी लकड़ी के छिलके से जो है आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है आपको सिल्क फाइबर बना हुआ है। तो लकड़ी के छिलके से, यानी उसके जो उसमें जो सेलुलोज जो प्रेजेंट होता है, उसी से आर्टिफिशियल सिल्क बनाए जाते हैं। आर्टिफिशियल सिल्क टेक अ पीसेस ऑफ नेचुरल सिल्क फैब्रिक, अनदर पीसेस ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क फैब्रिक बर्न द सेपरेटली एंड ऑब्जर्व स्मेल प्रोड्यूस। जो आर्टिफिशियल सिल्क होगा, इसको अगर बर्न किया जाएगा तो एक अलग तरह का स्मेलिंग आएगा, क्योंकि ये क्या बना हुआ, वुड पल्प से, यानी बेसिकली कार्बन कंपाउंड से बना हुआ है। तो द फैब्रिक विच बर्न्स गिविंग ए स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर विल बी नेचुरल सिल्क, यानी फैब्रिक जो स्मेल करे बर्निंग हेयर की तरह। जिस भी कपड़े को अगर हम लोग उसको बर्न करते हैं, अगर उसमें हेयर की तरह का स्मेलिंग आ जाए तो समझ जाइए क्या है, प्योर सिल्क। द फैब्रिक विच बर्न्स गिविंग स्मेल बर्निंग ऑन द पेपर, पेपर के जलने की तरह का स्मेल आ जाए तो समझ जाइएगा कि वो क्या है, आर्टिफिशियल सिल्क है। Just like silk wool is also made of proteins, so pieces of wool also burn, giving the same smell of burning air. कह रहा है क्या कि सिल्क जो होता है, बेसिकली जो उल जो होता है, ये भी प्रोटीन से बना होता है। तो जो उल होते हैं, इनको भी जब बर्न कीजिएगा तो भी क्या होता है, हेयर की तरह ही जो है स्मेल करता है। किसकी तरह स्मेल करेगा, हेयर। यानी उल को भी जब आप, जो नेचुरल उल होंगे, उनको जब बर्न कीजिएगा तो इनका भी स्मेलिंग क्या आएगा, हेयर की तरह आएगा। सिल्क को भी जब बर्न कीजिएगा तो क्या आएगा, इनका भी स्मेलिंग जले हुए हेयर की तरह आएगा, क्योंकि दोनों किससे बने हुए हैं, प्रोटीन से बने हुए हैं। तो एक बार फिर से जो है हम लोग सिल्क के बारे में एक बार फिर से जानने की कोशिश करते हैं कि सिल्क है क्या। तो हमारा कहता क्या है कि सिल्क जो है, सिल्क मॉथ, यहाँ पे एक लिफ दिखाया गया है, लिफ में सिल्क मॉथ है, कैटरपिलर है, और हमारा जो है कुकुन का एक स्ट्रक्चर है। बगल में एक कपड़ा भी दिखाया गया है, ये सिल्क से बना कपड़ा है। इसी प्रोसेस में जो है हम लोग जो है सिल्क के धागे जो है प्राप्त करते हैं। सिल्क फाइबर बेसिकली जो है प्रोटीन का होता है, ये नेचुरल फाइबर है, प्रोटीन से बना होता है। ये जो होता है काफी मजबूत होता है, लाइक अ थ्रेड ऑफ स्टील। ये स्टील का जो थ्रेड होता है उसी की तरह ये क्या होता है, मजबूत होता है। साथ में कहता क्या है कि सिल्क की जो डिस्कवरी है चाइना में हुई थी। यही कारण है कि चाइना ने जहां जहां सिल्क को पहुंचाया उसको क्या बोला गया, सिल्क रूट बोला गया। इंडिया में भी जो है, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें हमें सिल्क मिला था। फिर कहता है क्या है कि ये जो सिल्क है, ये सिल्क जो थ्रेड्स होता है, ये सिल्क मोथ से प्राप्त किया जाता है, जिसका पिक्चर यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे दो तस्वीर और दिखाया गया है। इसको एग नहीं समझिएगा, इसको अंडा नहीं समझना। अब आ जाइए इधर, सिल्क मोथ हैव बीन raised in cavity of thousands of years. Their cocoon are used to make a silk fiber. कुकुन का यूज किया जाता है सिल्क फाइबर में। यही कुकुन का ये पिक्चर यहाँ पे दिखाया गया। फिर आता है क्या कि यहाँ पे जैसे कि कैटरपिलर को दिखाया जा रहा है, यहाँ भी दोनों पिक्चर्स में क्या किया जा रहा है, कैटरपिलर्स को दिखाया जा रहा है। एक एडल्ट कैटरपिलर्स है जो कि क्या कर रहा है, इस पत्ते पे घूम रहा है, जो इसको खाने की कोशिश करेगा या खाता भी है। चलिए, कहता क्या है कि लगभग 30,000 सिल्क ओम्स जो है 12 पाउंड्स रोज सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं। 30,000 सिल्क ओम्स कितने पाउंड्स को करते हैं, 12 पाउंड्स रोज सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं। फिर कह रहा है क्या कि सेरीकल्चर्स, कल्टीवेशन ऑफ सिल्क, यानी जो हम लोग कल्टीवेट करते हैं सिल्क ओम का, उसी को क्या कहता है, सेरीकल्चर्स कहता है। बड़े लेवल पे होता है, बड़े लेवल पे जो है इसको जो है इसकी खेती की जाती है, खेती कर इसका कल्टीवेशंस होता है। ये कल्टीवेशंस जो है काफ़ी लार्ज स्केल पे होता है और काफ़ी महंगा भी होता है। कह रहा है क्या कि यही चीज़ है इसमें। फिर यहाँ पे लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ, सिल्क मोथ का जो है लाइफ हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे एक दिखाया गया है, जो आपको मेलबेरी ट्री है और मेलबेरी ट्री के लिप्स हैं और मेलबेरी हैं, उसी के लिप्स में यहाँ पे 4 पिक्चर्स दिखाए गए हैं। एक एग है, एक कैटरपिलर से, एडल्ट कैटरपिलर से, फिर उसके बाद से कुकुन है, और फिर हमारा जो है सिल्क मॉथ है। अब कहता है क्या कि ये जो एग से आया कहाँ से है, तो कहता है क्या है कि जो फीमेल जो है मॉथ है, वही जो है ये जो है एग्स को लेइंग करता है, और इस लेइंग एग से जो है हमारे जो छोटे छोटे लार्वा निकलते हैं, और ये जो बना देता है हमारा जो है कैटरपिलर्स, यानी एडल्ट कैटरपिलर्स है।
जो उसी लीफ पे रह के अपना भोजन कंप्लीट कर लेता है। जब कंप्लीट ग्रोथ हो जाता है, इसका पूरी ग्रोथ हो जाती है, तो फिर ये क्या करता है, यहाँ पे जो है एक मैंने बोला यहाँ पे भी जो है आपको जो है एक स्ट्रक्चर बना लेता है अपने ऊपर, और इस स्ट्रक्चर को बनाने के दौरान ही इसी को क्या कहते हैं, कुकुन कहते हैं। और इसी कुकुन के अंदर में जो है क्या करता है, रेस्ट पोजीशन में आता है। तो फिर जो है अपने अंदर से प्रोटीन को रिलीज करता है, और उसी प्रोटीन से हम लोग सिल्क फाइबर प्राप्त करते हैं या सिल्क वॉर्म भी प्राप्त कर लेते हैं। यही ये प्रोसेस है। फिर अगला में कह रहा है क्या कि लगभग इसका जो प्रोसेस दिया हुआ है वो कह रहा है क्या कि जो फीमेल जो होता है, फीमेल सिल्क मॉथ जो है, ये लगभग 300 से 400 तक के एग्स को देते हैं, और लगभग 20 दिन के बाद इससे लार्वा जो है रिलीज होता है, जो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया। इस लार्वा जब रिलीज हो जाता है यानी निकल जाता है इसमें से, तो वहां पे धीरे धीरे जो है ये अपने भोजन को कंप्लीट करते हुए, अपने बॉडी को ग्रोथ करते हुए जो है एक बड़ा साइज में बना देता है। जब इसकी ग्रोथिंग रुक जाती है तो यह रेस्ट पोजीशन में आने लगता है, और ये रेस्ट पोजीशन में जब आ जाता है तो अपने ऊपर एक कवर बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुकिन। जब ये कंप्लीट कवर बना लेता है तो फिर जो है जब ये काफी हार्ड सरफेस बना लेता है, तो इसके अंदर से दो ही कंडीशंस होता है, या तो नया एडल्ट मॉथ निकलेगा, या नहीं तो फिर इसी कुकुन को अगर बॉइल्ड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सिल्क मिलेगा, सिल्क फाइबर मिलेगा, यानी सिल्क मीन्स सिल्क फाइबर मिलेगा। तो अगर गर्म नहीं करते हैं तो फिर हमें क्या मिलेगा, एडल्ट मॉथ। अगर गर्म कर देते हैं कुकुन को, यानी बॉइल्ड कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, सिल्क फाइबर मिलेगा। तो वही चीज यहाँ पे कहा है कि इसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। फिर आता है, कहता है कि प्रोडक्शंस ऑफ सिल्क, सिल्क का प्रोडक्शंस, यानी कैटरपिलर को यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे एग्स लेइंग दिखाया गया है, और ये जो है कैटरपिलर का ग्रोथिंग दिखाया गया है, जो इस लीफ पे ग्रोथ हुआ है इनका। फिर कहता क्या है कि ये जब ग्रोथ जब इनका हो जाता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया कि ये ग्रोथ होने लगे, तो फिर यहाँ से लीफ को हटा दिया जाता है, क्योंकि इनको भोजन करने की अब जरूरत नहीं है। जब ये भोजन नहीं करते हैं तो ये रेस्ट पोजीशन में आना चाहता है, यानी अब अपने पास जो है क्या करते हैं, एक लेयर बनाना चाहते हैं, कवर करते हैं खुद को, और ये कवर करके जो है कुकुन बनाने के प्रोसेस में चले आते हैं, जो यहाँ पे कुकुन को आपको दिखाया गया है। फिर इसी कुकिन को जब बॉइल्ड करता है, अगर कुकिन को बॉयल नहीं करेंगे तो वहां से क्या निकलेगा, एक मॉथ निकलेगा, सिल्क वॉर्म मॉथ निकलेगा, और वो मॉथ जो है फिर क्या करेगा, उसमें जो फीमेल जो मॉथ होगा वो क्या करेगा, आपका एक को लेइंग करेगा। लेकिन हमको उस प्रोसेस पे जाना नहीं है, हमको क्या चाहिए, सिल्क फाइबर। इसलिए जैसे ही कुकिन पूरी तरह से कंप्लीट कवर कर लिया, हार्ड सरफेस बन गया, तो अब उसके बाद से उसको बॉइल्ड करते हैं। जब ये बॉइल्ड करने लगते हैं तो हमें सिल्क फाइबर मिलना शुरू हो जाता है, और जब सिल्क फाइबर मिल जाता है तो इसको रीलिंग सिल्क कहते हैं। जब रीलिंग सिल्क जब हमें मिलने लगता है, और इनको जब एक जगह इकट्ठा करते हैं तो एक मशीन के द्वारा ही करते हैं, और ये जब इकट्ठा हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, रिल्ड सिल्क बोलते हैं। और यही रिल्ड सिल्क जब एक जगह जब पूरी तरह से हमें कंप्लीट मिल जाता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको रो सिल्क। और इसी रो सिल्क से जो है हम लोग स्पून सिल्क बनाते हैं। और इस जब ये हमारे पास जो है रो, यहाँ पे आ गया आपका कुकुन जिसको बॉयल कर रहे हैं, यहाँ से धागे के रूप में जो है फाइबर्स हमें दिख रहा है, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा। और फिर यहाँ पे जो है हमें फाइबर्स मिल जाते हैं, सिल्क फाइबर मिल जाते हैं, जो दोनों ही सिल्क फाइबर को दिखा रहा है। साथ में कहता है कि डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सिल्क भी है हमारे यहाँ, हमारे पास क्या है, डिफरेंट वैरायटीज के सिल्क भी है, जैसे टसार सिल्क, कोसा सिल्क और मूंगा सिल्क। ये जो है वैरायटी है, जिसमें से मलबेरी सिल्क जो है बहुत ज्यादा फेमस है। जो मलबेरी ट्री पे जो सिल्क मॉथ होते हैं वो जो है इसको प्रोड्यूस करते हैं। फिर आपके पास आता है आर्टिफिशियली सिल्क। तो आर्टिफिशियली सिल्क को रेयन कहते हैं, जो मार्केट में जो नेचुरल सिल्क होता है इससे काफी सस्ता मिलता है। ये जो होता है लकड़ी के छिलके से बनाया जाता है, जिसका पिक्चर है यहाँ पे। जब इसको केमिकल प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है तो ये ऐसा दिखने लगता है। अब रही बात कि हम आर्टिफिशियल सिल्क हैं, तो आर्टिफिशियल सिल्क जो होता है इसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे या नेचुरल सिल्क को। तो कहता क्या है कि अगर नेचुरल सिल्क को आप अगर बर्न करोगे तो इसका स्मेल जो है बर्निंग हेयर की तरह आएगा। वहीं जब नेचुरल सिल्क को जब बर्न करोगे तो बर्न करने के बाद जो है
इसमें जो स्मेल आएगा बर्निंग हेयर की तरह आएगा, जबकि आर्टिफिशियल सिल्क को जब बर्न करोगे तो ये जब बर्न होगा तो ये पेपर जो बर्न होता है उसकी तरह का स्मेल आएगा। तो यही दोनों में अंतर है। साथ में कहता है क्या कि जब हम दो चीजों को पहचान लिए तो फिर उलेन को भी पहचान ले, तो कहता क्या है कि जो नेचुरल उलेन होगा उसको भी बर्न करेंगे तो इसका भी स्मेल कैसा आएगा, हेयर बर्निंग लाइक स्मेल आएगा। यही चीज है, इसी के साथ हमारा टॉपिक जो है खत्म हो जाता है। चलो थैंक यू।